देखिए, ये जो गिनती लिखे हैं 1 से लेकर 100 तक, ये जो गिनती लिखे हैं ना 1 से 100 तक, समझिए, एक को तो छोड़ दीजिए, काहे छोड़ते हैं बताते हैं। हम इसमें देखेंगे कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। 2 को घेरिए, काहे जानते हैं कि 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, और जिस संख्या को काटने वाला दुइयों को नंबर हो वो अभाज्य संख्या है। एक को छोड़ देते हैं तो 2 हो गया अभाज्य संख्या। अब 2 से कौन कौन कट रहा है? 4 कट रहा है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब समझिए, 3 को घेरिए, 3 अभाज्य संख्या है। 3 भी 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, और काटने वाला सिर्फ 2 गो है। तो जिस संख्या को काटने वाला 2 गो हो, सिर्फ 2 गो, तो वो संख्या अभाज्य संख्या है। अब 3 से जो सब कट रहा है उसको काट देते हैं। 9 कट रहा है, 3 पंचे 15, 3 छके 18, 3 सत्तर 21, 3 अठा 24, 3 नौ 27, 3 दहाई 30। अब देखिए, 5 को घेरिए, 5 हो गया आपका अभाज्य संख्या। काहे? तो एक काटता है 5 को और 5 काटता है, तो 5 को काटने वाला दुइयों को संख्या है, इसीलिए 5 अभाज्य संख्या है। अब 5 से कौन कौन कट रहा है? तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 को 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्तर 35, 5 अठा 40, 5 नौ 45 और 5 दहाई 50। 7 को घेरिए, 7 देखिए 1 से कटता है और 7 से कटता है, दुइयों को इसको काटने वाला है, तो 7 अभाज्य संख्या है। 7 से कौन सब कट रहा है? 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंच 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 नंबर 63 और 7 दहाई 70। 11 को घेरिए, ये अभाज्य संख्या है। 11 भी 1 से कटता है और 11 से कटता है, तो इनको काटने वाला दुइयों को संख्या है, इसीलिए 11 क्या है? अभाज्य संख्या। अब 11 से कौन कट रहा है? तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंचे 55, 11 छक्के 66, 11 सत्ते 77, 11 अठे 88, 11 नंबर 99। अब नहीं कटेगा। 11 दहाई 110 होता है, 100 को हिल जाता है वो। 13 को घेर देते हैं, अभाज्य संख्या है। 1 से कटता है और 13 से कटता है, तो 13 को काटने वाला दुइयों को है, इसीलिए 13 क्या है? अभाज्य संख्या। अब 13 से कौन सब कटता है? तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 छक्का 78, 13 सत्तर 91, 13 अठा 104 होता है, जो इसको हिल जाता है। अब देखिए, 17 को घेरते हैं, ये भी अभाज्य संख्या है। 17 1 से कटता है और 17 से कटता है, और कोनो काटने वाला संख्या इसको नहीं है, तो 17 हो गया अभाज्य संख्या। अब 17 से कौन सब कट रहा है? तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंच 85 और 17 छक्का 102, इसको हिल जाता है, तो काहे हम हिले उधर? 19 को घेरिए, 19 1 से कटता है और 19 से कटता है, और कोनो संख्या से नहीं कटता है, तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। तो 19 से अब कौन सब कट रहा है? तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंच कितना होता है? 95,
और 19 छक 114, इस 100 को हेल जाता है तो उधर नहीं हेलना है। 23 को घेरिए, 23 अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और 23 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या बोलते हैं तो इसी को जिसको काटने वाला दुइयोगो हो, तो 23 को काटने वाला दुइयो ठो है, एगो 1 है एगो 23 है, तो 23 अभाज्य संख्या है। अब इनसे कौन सा कटेगा, 23 दूनो 46, 23 तिया 69, 23 चौक 92, 23 पंचा 115, इस 100 को हेल जाता है, हेलना नहीं है उधर। 23 के बाद भैया 29 हो गया, 29 1 से कटता है और 29 से कटता है, इसीलिए 29 अभाज्य संख्या है। अब 29 से कौन सब कटता है, 29 दूना 58, 29 तिया होता है 87 और 29 चौक 116 होता है, 100 को हेल जाता है, तो काहे हिले उधर हम। 31 को घेरिए, अभाज्य संख्या है, 1 से कटता है और 31 से कटता है और कोनो काटने वाला संख्या इसको नहीं है, तो 31 हो गया अभाज्य संख्या। अब 31 से कौन सब कटता है, तो 31 दूना 62, 31 तिया 93, 31 चौका इसको हेल जाएगा, उधर नहीं हेलना है। 32 भैया 32 नहीं होगा, देखिए 32 1 से कटेगा 32 से कटेगा, 2 गो तो हो गया, आई 4 के पहाड़ा में भी है तो 4 से भी कटेगा, उसके बाद ये 8 के पहाड़ा में है तो 8 से भी कटेगा, 16 के पहाड़ा में है तो 16 से भी कटेगा। तो जैसे 2 से अधिक हो जाए काटने वाला संख्या, तो उसको हम अभाज्य संख्या में नहीं लेंगे। अब देखिए 36 भी नहीं होगा, जानते हैं काहे, देखिए 36 1 से कटेगा और 36 से कटेगा, 2 गो हो गया, अभी 6 के पहाड़ा में है तो ये 6 से भी कटेगा, 4 के पहाड़ा में भी है, 4 9 में 36, अरे भैया नहीं 4 9 में कितना होता है 36 ना, हाँ यस, 4 8 32, 4 9 में 36, ये 9 के पहाड़ा में भी है, उसके बाद 12 के पहाड़ा में भी है, 18 के पहाड़ा में भी है, जिस सब के पहाड़ा में है सब इसको काट देगा। जैसे 2 से अधिक काटने वाला हो जाए उसको छोड़ दीजिएगा, वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। और देखिए 37 तो भैया होगा, 37 बस 1 से कटेगा और 37 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए 37 अभाज्य संख्या है। 41 भी आपका अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और 41 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा। 43 भी आपका अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा 43 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। 47 को भी लीजिए, लेना पड़ेगा, 1 से कटेगा और 47 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा। 48 नहीं होगा, जानते हैं काहे, 1 तक काटिए देगा, 48 को काट देगा, उसके बाद ही क्या बोलते हैं 8 के पहाड़ा में है, 8 छक 48, उसके बाद 12 के पहाड़ा में है, 12 चौको 48, 24 के पहाड़ा में भी है, 24 दूना 48। तो जैसे ही 2 से अधिक हो जाए काटने वाला संख्या तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 53 आपका अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और 53 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा। 54 नहीं होगा, जानते हैं काहे, 1 काटिए देगा, 54 भी काट देगा, 2 ठो हो गया, बस और एगो हो जाए, एगो और हो जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अधिक से अधिक जितना हो जाए तो 1 काट देगा, 54 काट देगा, उसके बाद ही 18 के पहाड़ा में भी है तो 18 भी काट देगा, 9 के पहाड़ा में है 9 भी इसको काट देगा, 6 के पहाड़ा है 6 में 54, तो इस तरह से ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 59 आपका अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और 59 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा। 60 नहीं होगा, जानते हैं काहे, 1 काट देगा फिर 60 काट देगा, फिर देखिए ये 6 के पहाड़ा में है 6 दहाई 60, तो 6 भी काट देगा, उसके बाद 10 के पहाड़ा में है तो 10 छके 60, 10 भी इसको काट देगा, उसके बाद 12 के पहाड़ा में है 12 भी काट देगा, 20 के पहाड़ा में है 20 तिया 60 तो 20 भी इसको काट देगा, 30 के पहाड़ा में है 30 भी काट देगा। जैसे ही 2 से अधिक काटने वाला हो जाए उस संख्या को हम अभाज्य संख्या में नहीं ले सकते हैं। 61 आपका अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और 61 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा। 64 आपका नहीं होगा, जानते हैं काहे, 1 काटिए देगा, 64 काटिए देगा, 2 ठो काटने वाला हो गया, बस एगो और हो जाए, एक ही ठो एगो और हो जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये देखिए 1 काट देगा, 64 काट देगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं ये 8 के पहाड़ा में 88 64 और बताते हैं 16 चौका 64 तो 16 के पहाड़ा में है, उसके बाद 32 के पहाड़ा में 32 दूना 64, तो इतना सारा काटने वाला हो गया, इसीलिए 64 को हम अभाज्य संख्या में नहीं ले सकते हैं। और देखिए 67 आपका अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और 67 से कटेगा और कोनो भी संख्या से नहीं कटेगा। 71 देखिए
1 से कटेगा और 71 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए 71 अभाज्य संख्या है। 72 नहीं होगा। 1 से कटेगा, 72 से कटेगा, ये जो है 8 के पहाड़ा में है। 8 9 में 72, तो 8 भी काट देगा। 9 के पहाड़ा में 9 8 72, तो 9 भी काट देगा। उसके बाद हम आपको बता दें 12 के पहाड़ा में है, तो 12 6 72, 12 भी काट देगा। और 18 के पहाड़ा में है, 18 चौक 72। उसके बाद 24 के पहाड़ा में भी है, 24 या 72। तो कितना सारा काटने वाला हो गया नंबर, खाली 2 हो काटने वाला, वही संख्या अभाज्य संख्या होगा। 73 आपका अभाज्य संख्या है। 1 से कटेगा और 73 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए 73 अभाज्य संख्या है। 74 नहीं होगा। जानते हैं काहे? 1 इसको काटिए देगा, 74 को काटिए देगा, 2 हो गया, बस 1 ठो कम से और हो जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो देखिए 37 दूना 74 होता है, तो कम से कम 3 हो गया। और देखिएगा आप कौन कौन से कटेगा, 3 हो गया ना कम से कम, तो हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 75 नहीं होगा। देखिए 1 तक काटिए देगा, उसके बाद 75 तक काटिए देगा, अंतिम में 5 है तो 5 भी काट देगा। 15 के पहाड़ा में भी है, 15 5 75, 25 के पहाड़ा में भी है, 25 या 75। तो कितना सारा हो गया काटने वाला। बस जैसे 2 से अधिक हो जाए काटने वाला कोनो संख्या को, तो उस संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 79 आपका अभाज्य संख्या है। 1 से कटेगा और 79 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए 79 अभाज्य संख्या है। 80 आपका नहीं है अभाज्य संख्या। काहे? 1 काटिए देगा, 80 काटिए देगा। 8 के पहाड़ा में 8 ढाई 80, 10 के पहाड़ा में 10 8 80। उसके बाद क्या बोलते हैं 20 के पहाड़ा में 20 8 80, 20 चौक 80। और उसके बाद 40 के पहाड़ा में भी है, 40 दूना 80। तो इतना सारा काटने वाला हो गया, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 81 भी नहीं होगा। 1 काट देगा, 81 काट देगा, 2 हो गया, बस 1 ठो और हो जाए, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अधिक से अधिक जितना हो जाए, तो ये 9 के पहाड़ा में भी है 9 9 में 81, 27 के पहाड़ा में भी है 27 81। तो इस तरह से ये नहीं होगा। 82 भी नहीं होगा। 1 काट देगा, 82 काट देगा, उसके बाद ये 2 भी इसको काट देगा, अंतिम में है ना 2 41 बार में, तो 41 भी इसको काट देगा, इसीलिए ही नहीं होगा। 83 आपका अभाज्य संख्या है। 1 काटेगा, 83 काटेगा और कोई संख्या इसको नहीं काटेगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। 84 नहीं होगा। देखिए 1 तक काटिए देगा, 84 काट देगा। उसके बाद ही 21 चौको 84, 21 से भी कट जाएगा, और 12 सत्ते 84, ऐसे ऐसे करके तो ये नहीं होगा। 86 भी आपका नहीं होगा। देखिए 1 इसको काटिए देगा, 86 काट देगा, अंतिम में 6 है तो 2 काट देगा। 43 दूने भी 86 होता है, तो इतना सारा 4 हो गया ना। जैसे 2 से अधिक हो जाए काटने वाला, उस संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। और देखिए 89 आपका अभाज्य संख्या है। 1 से कटेगा और 89 से कटेगा और कोनो संख्या से नहीं कटेगा। 90 नहीं होगा। 90 1 से कटेगा, 90 से कटेगा, और 10 के पहाड़ा में है 10 नंबर 10 नंबर 90, और 9 के पहाड़ा में 9 ढाई 90। उसके बाद 30 के पहाड़ा में भी है 30 या 90, 15 के पहाड़ा में भी है 15 छक्के 90। देखिए आगे पीछे हो जाता है, उससे मतलब नहीं है। जैसे कोनो संख्या को काटने वाला 2 से अधिक हो जाए, उस संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। 94 भी आपका नहीं होगा। 1 काटिए देगा, 94 काटिए देगा। उसके बाद 47 दूने 94 भी होता है, तो 47 से 2 बार में कटेगा। देखिए अंतिम में 4 है तो 2 से भी कटेगा, तो 4 को काटने वाला हो गया। और कोई है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्या नहीं है। 96 नहीं होगा। 1 काटेगा, 96 काटिए देगा। ये 8 12 के पहाड़ा में है, तो 12 8 96, 8 से भी कट जाएगा 12 बार में। 16 के पहाड़ में भी है, 16 छक्का कितना होता है, 16 छक्का 96, 24 चौके 96, ऐसे करके तो 32 या 96। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्या नहीं है। 97 आपका अभाज्य संख्या है। 1 से कटेगा और 97 से कटेगा, और कोनो संख्या इसको काटने वाला नहीं है, केवल 2 ठो काटने वाला है, तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। 98 नहीं होगा। देखिए 1 से कटेगा, 98 से कटेगा। उसके बाद 49 दूने कितना होता है, 49 दूना यही होता है, तो 3 हो गया काटने वाला। 2 से अधिक जैसे हो जाए, 2 से अधिक, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 100 तो कोनो कीमत पे नहीं होगा। 1 काटिए देगा, 100 काटिए देगा, अंतिम में 0 है तो 10 से कटेगा। 20 के पहाड़ा में भी है 20 पंचे 100, तो इस तरह से ये नहीं होगा। तो गिनिए अब कैट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखिए, तो 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 गो आभास संख्या है। देखिए, हमने यही देखा। 10 के लिए तो बहुत जरूरी है। परीक्षा में देखिएगा, रहता है कि दे देता है 4 गो ऑप्शन, पूछता है कौन आभास संख्या है। तो यही देखते हैं कि कौन ऐसा संख्या है जिसको काटने वाला ना द्वियोगु संख्या हो, द्वियोगु काटने वाला हो, तो वो आभास संख्या है। इस देखिए, जिस संख्या को द्वियोगु काटने वाला है उसको आभास संख्या बोलते हैं। इसी को किताब में बोलता है जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब केवल 2 को काटने वाला हो, तो उस संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। और जिस संख्या को काटने वाला 2 से अधिक संख्या है, इसी को किताब में लिखा है कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब 2 से अधिक काटने वाला संख्या हो, तो उस संख्या हो जाएगा भाज्य संख्या। तो आज हमने आपको बताया अभाज्य संख्या। परीक्षा में देखिएगा, जो 10 में रहता है ना, वो जो रहता है आभास संख्या, उस 100 के अंदर ही रहता है, इस 100 से बाहर नहीं रहता है। तो अब इसका गौर कीजिएगा। तो आज हमने आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताया, शायद आपको समझ में आया होगा।